देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब उसकी थोड़ी डिटेल इसमें इनके जीवन चरित्र से दिखाऊंगा, अच्छा लगेगा। ये वही पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिएगा, ये वही है। यहां भी देखिएगा, ये वही है जो अभी आपको, ये इन्हीं की मुसलमान भाइयों की छापी हुई है और इन्हीं की यहां से ये मुद्रित है। अब इसके हम यहां देखिएगा, हम 149 से शुरू करते हैं। यहां से पढ़ेंगे 149 से यहां। ये हुकैम की बेटी और उस्मान बिन मजून रजिस की बीबी थी। बोली, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? हजरत मोहम्मद से बोली कि आप अल्लाह के रसूल कुरैश के जुल्म व सितम का निशाना बने हुए हैं। वे अपनी जुबानों के तीरों से आपके जिगर को छालनी कर रहे हैं। ये आप सोचकर सल्लल्लाहु के प्यारे साथी बेकरार हो जाते हैं। अब कहने का भाव है, हजरत खदीजा की जुदाई का गम और कुरैश की बदसलूकी का रंज, यानी खदीजा मर चुकी थी। अब यहां कहते हैं कि ये हुक्म की बेटी और उस्मान बिन मजून की बीबी थी। बोली, आप शादी क्यों नहीं कर लेते हजरत मोहम्मद से? कोई खदीजा जैसी ना मिले न सही, लेकिन कुछ तो सुकून मिलेगा, कुछ तो मन का बोझ हल्का होगा। प्यारे नबी ने कहा, हुकैम की बेटी किसकी तरफ इशारा है? खौला औरत ने कहा, स्त्री ने, किसी ने। कुंवारी भी मिल सकती है, चाहो तो बेवा भी, विधवा भी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद ने कहा, कुंवारी कौन? खौला ने कहा, आपकी सबसे बड़ी हकदार अब्बू बकर की बेटी है। प्यारे नबी, और बेवा कौन? हजरत मोहम्मद ने पूछा, विधवा कौन है? तो खौला नाम की स्त्री ने कहा कि जमा की बेटी सौदा, वे आपको नबी मान चुकी है और आपके पैगाम को कबूल कर चुकी है। अबसा हिजरत करने वालों में उनके सोहर भी थे। वहां से वापस के बाद उनका इंतकाल हो गया, वो मर गया, उसका पति। प्यारे नबी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद ने कहा, अच्छा जाओ, दोनों के लिए बातचीत तो करो। खौला सौदा के पास गई और बोली, कहने का भाव ये, हजरत मोहम्मद जी ने हरी झंडी दिखा दी, कुंवारी भी कर लो बात और विधवा भी, 50 वर्ष की आयु में। अब देखो 150 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, यहां देखो। तो खौला ने जाकर कहा, अल्लाह के रसूल आपसे शादी करना चाहते हैं, उसी सिलसिले में बात करने आई हूं। सौदा से कहा, हम अपने मतलब की पढ़ देंगे। फिर खौला उम्मे रुमान के पास आई, इस जोड़े का क्या कहना? खौला ने जाकर सौदा के बाप से बात की। उन्होंने यह मुबारक खबर सुनी, खुद बे खुद उनके मुंह से निकला कि इस जोड़े का क्या कहना। फिर खौला उम्मे रुमान के पास आई। ये आयशा की माँ और अबू बकर की बीबी थी। बोली, क्या अच्छी किस्मत पाई है आपने, ये बरकत और रहमत की बारिश खुदा के रसूल यानी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद आयशा से शादी का इरादा रखते हैं। ये कुंवारी थी और छोटी उम्र की थी, 10-11 वर्ष की। ये देखो, आयशा से शादी का इरादा रखते हैं। उम्मे रुमान, ओहो भाग्य, कितना मुबारक बात होगी कि यह तनिक ठहरो, अबू बकर भी आ जाएं। अभी ज्यादा देर ना हुई कि अबू बकर आ गए और आखिरकार आप सल्लल्लाहु की शादी सौदा और आयशा से हो गई। इस तरह शादी के बाद सौदा विदा होकर आपके घर चली गई और आयशा की विदाई बाद में हुई, क्योंकि वो छोटी थी। अपनात्मा दास तो इतिहास लिखा हुआ पढ़कर सुना रहा है।
और जैसे में यूं लगा कोई गांठ-बात कर दी हो तो इसको परचेज करके पढ़ सकते हो। दास ने इसका निष्कर्ष निकाल के आपके सामने दिखाया। देखिएगा अभी 242 पृष्ठ पे। उनसे आपकी शादी मक्का ही में हो चुकी थी। किससे? जो पहले हो चुकी है दोनों की। ये 241 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे पहले। 241 पृष्ठ नीचे आ जाते। आपके जो दो बड़े दोस्त थे जो आपके दाएं बाएं हाथ के समान थे, उनकी बेटियों से अपना घर बसाकर उनका दिल रखा। हजरत अबू बकर की बेटी हजरत आयशा रजिस्ट थी, वह छोटी थी जो, उनसे आपकी शादी मक्का में हो चुकी थी, लेकिन अभी उनकी उम्र कम थी, इसलिए वे अपने माँ बाप के पास थी। वो तो 10-11 वर्ष की थी वह लड़की, जिससे 50 वर्ष की उम्र में हजरत मोहम्मद जी ने निकाह किया और एक विधवा से किया। वो अभी तक अपने माँ बाप के थी, उम्र छोटी थी। आगे देखो। मदीना पहुंचकर वे आपके यहां आ गई। हजरत उमर फारूक की बेटी हजरत हफ्सा थी, उनसे भी आपने शादी की। अपने साथियों को अपनी बेटियां दी, यानी यह चौथी शादी होगी इसकी, चौथी स्त्री है। अब ज्यादा ना बता करके दास जो इसका निष्कर्ष निकालना चाहता है कि हम उस समय का विवेचन करें। इस कुरान शरीफ के ज्ञान के प्राप्त से पहले हजरत मोहम्मद जी की पूज्य माता जी आमीना नाम था उनका, वो कितनी सहनशील और कितनी नेक आत्मा थी। पति की मृत्यु होगी, बेटा गर्भ में था, प्रथम पुत्र, और 6 वर्ष का जब तक हुआ, अगर ब्याह करना होता तो साल भर भीतर कर लेती हुआ, और किसी से विवाह करना होता तो कितना गुड कैरेक्टर था। हम ये नहीं कहते कि हजरत मोहम्मद बैड कैरेक्टर थे, इसका एक विशेष कारण रहा है। विशेष कारण तो ये रहा कि इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने जो भी उनको विवश करके करवाया, इन्होंने वही कर लिया। बस इससे अधिक दास कुछ कहना नहीं चाहेगा। दूसरा कारण ये हो गया था कि ये पुण्य आत्मा जितनी होती ये हमदर्द होते हैं, इनके अंदर विशेष भगवान की कसक होती है और वे विशेष रहम दिल होते हैं। जब हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञान दाता के आधार से अपना ज्ञान प्रदान करना शुरू किया तो विरोध बहुत हो गया। इनके आपस में बहुत लड़ाई हुई और इसमें सैकड़ों की संख्या में दोनों ग्रुपों के आदमी मारे गए। और जो विधवा हुई उनके प्रति हमदर्दी करके भी हजरत मोहम्मद जी ने विशेषकर विधवाओं को सहारा देने के लिए ही उनको ग्रहण किया, जैसा भी, क्योंकि ये तो उनकी एक नेक आत्मा का परिणाम था। और जो इसने सारा कुछ किया वो प्रेशर था काल का, जो इन्होंने कुंवारी के साथ भी निकाह कबूल किया सब इच्छा से, और फिर इस कुरान शरीफ के ज्ञान को यानी उस गलत अल्लाह को और कंप्लीट गॉड करके उसकी महिमा बता दी। ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी डम्मी गॉड है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, गलत भगवान है, यानी अल्लाह अकबर नहीं है। तो वो अल्लाह अकबर जब आपको मिलेगा तभी आपका कल्याण होगा। और जितने भी आज तक हिंदू धर्म के आचार्य, शंकराचार्य, संत, गुरु, मंडलेश्वर और महंत हुए हैं, वे हिंदू धर्म के ग्रंथों को नहीं समझ सके। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म के, ईसाई धर्म के जितने भी जो वक्ता हुए हैं, काजी और मुल्ला, ये जो फादर हुए हैं, इनको कख भी पता नहीं बाइबल के बारे में। यदि उनको पता होता तो गॉड इज फॉर्मलेस नहीं कहते, परमात्मा को निराकार नहीं कहते। उत्पत्ति ग्रंथ में, पवित्र बाइबल में, यानी पुराना नियम जिसको तौरात कहते हैं, उसमें स्पष्ट किया है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने मनुष्य को अपनी सूरत में, अपनी शक्ल के अनुसार उत्पन्न किया, अपने जैसा। तो परमात्मा मनुष्य दृश्य, और उसी का 40% ज्ञान कुरान शरीफ के अंदर है, क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी वही है जो तौरात, जबूर और अंजील का ज्ञान दाता है, गीता और वेदों का ज्ञान दाता है।
ये जब चाहे उसी हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेता अपने हिसाब से। लेकिन जो गॉड गिवन बुक है, जैसे वेद क्या है, वेदों को उस पूर्ण परमात्मा ने, अल्लाह अकबर ने, इस वेद ज्ञान दाता जिसको सरपुरुष कहा, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और इनसे न्यारा कोई उत्तम पुरुष वो परम अक्षर पुरुष, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा है। उस पूर्ण परमात्मा ने सरपुरुष इस ब्रह्म के अंतःकरण में, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फिल्म की फिल्म फैक्स हो जाती है, उसमें डाउनलोड हो जाती है बगैर किसी वायर के, इस प्रकार उस परमात्मा ने अपने उस यथार्थ ज्ञान को इस ब्रह्म के अंतःकरण में डाल दिया, फैक्स कर दिया। इसने फिर उसको अपने श्वासों के द्वारा बाहर प्रकट कर दिया। अब जैसे ये इंटरनेट से फिल्म आती हैं और हम कंप्यूटर में लोड कर लेते हैं, कोई वायर भी नहीं होती, वहां से वहां तक आने की एक छतरी होती है, एक इंटरनेट का सिस्टम लगा, तो वहां से उसने कैच कर लिया और आके हमने अपने कंप्यूटर से बाहर डाउनलोड कर लिया। तो उस काल भगवान के, सरपुरुष के, गीता ज्ञान दाता के, वेद ज्ञान दाता के अंतःकरण में परमात्मा ने वो सारा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज फैक्स कर दिया था। अब ये काल है धोखेबाज है, ये सच्चाई किसी को बताता नहीं, किसी के सामने नहीं आता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि सामने आ जा, इसकी पोल खुल जाए, यू कैसा रेम वाला है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहता है कि मैं अपनी योग माया से अर्जुन छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। तो तब भी आज तक इन गीता पढ़ने वाले और अनुवाद करने वाले और पढ़ाने वाले इन गुरुओं की आंखें नहीं खुली कि श्री कृष्ण तो सामने खड़ा था, वो ये कैसे कह रहा कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। वो तो उसमें जो बोल रहा था वो काल बोल रहा था प्रेत की तरह प्रवेश करके, और उसने प्रतिज्ञा कर रही है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, ये मेरा अनुत्तम घटिया अटल यानी अवैध नियम है। और इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी को जब जबरील देवता एक बुराक नामक जानवर पर बैठाकर ऊपर लेकर गए, तो पर्दे से पीछे खड़ा है और पर्दे के पार से उसको आदेश दे रहा, सामने क्यों नहीं आया, भगवान है तो सामने क्यों नहीं बात करी। जैसे हमारा जो अल्लाह अकबर है, सबका जनक है, क्रिएटर है, वो सामने आता है, हमसे बातें करता है, हमें समझाने की चेष्टा करता है, लेकिन हम इस अज्ञान से, इस वेद ज्ञान दाता के अज्ञान से हम परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नॉलेज देता है। अब क्या हुआ कि इसने जो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी 5 वेद दिए थे भगवान ने, इसने क्या किया, उनको सबको देखा, जिसमें ये उसको पता लगा कि इसके अंदर तो कंप्लीट जानकारी है उस परमपिता की, और यदि ये ज्ञान यहाँ के प्राणियों के हाथ लग गया तो ये सभी भाग जाएंगे वहां पर। और इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। तो इसने सोचा कि ये भेद अगर लग गया कि मेरे से अन्य कोई और है अल्लाह अकबर, और वो ही सुखदाई है, वो स्थान जहां वो भगवान रहता वहां एक अजीब और गरीब सृष्टि है, वहां पर सभी मनुष्यों का शरीर भी इमोर्टल है, अविनाशी है, भगवान का शरीर भी इमोर्टल है। भगवान का तो है ही इमोर्टल, चाहे वो यहाँ आए चाहे वहां जाए, और उस शरीर में कोई दुख नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, मृत्यु नहीं वहां प्राणियों की। तो इसने सोचा अगर ये सच्चाई का पता लग गया तो ये सब भाग जाएंगे। उसने वो पोर्शन निकाल दिया और ये 4 वेद दे दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वो 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद था वो इसने नष्ट कर दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने, अल्लाह अकबर ने स्वयं से शरीर आना पड़ता है। तो वेद ज्ञान है ये एज इट इज है, उस कंप्लीट गॉड का दिया हुआ जितना भी है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसने उसमें से निकाल दिया। गीता का जो ज्ञान इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला, उसमें इसने अपना कुछ मिश्रण किया। जो वेदों से नहीं मिलता वो गलत है, जो वेदों से मेल खाता वो सही है। इसने क्या मिश्रण किया है, 3 अध्याय के 8 और 9 मंत्र में क्या कहा है, वैसे तो श्लोक नंबर 3 से शुरू हो जाता है 3 अध्याय का। ये था वेद ज्ञान। यदि तू कर्म सन्यासी हो गया,
यानी हठ योग करके एक स्थान पर समाधिस्थ होकर बैठ कर साधना करने लग गया या घर छोड़ कर गुफा में बैठ गया, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? काम भी कर, कर्म योगी बन और भक्ति कर। ये तो वेद ज्ञान है, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है, ओम करतु समर कलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का उत्तम प्रथम कर्तव्य जान के सिमरण करो। तो ऐसे ही सुख संवेद में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। तो सुख संवेद से और वेद से जो ज्ञान मिलता गीता जी का वो सही है। फिर इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर और 15 तक जो ज्ञान दिया है वो इसका अपने सत्र का है। उसमें ये क्या कहता है कि एक विशेष आसन लगा, नीचे कुसा यानी डाब हो, उसके ऊपर मृगछाला हो, फिर सुंदर कपड़ा बिछा हो, एकांत स्थान हो, नाक के ऊपर ध्यान लगा, ऐसे गाकर चत कर वो कर ध्यान कर। अब यहाँ तो हठ योग शुरू हो गया, ये इसकी अपने गपौड़ है, ये नहीं मानने हमने, जो वेद से नहीं मिलते। इसी प्रकार इसने गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में दोगला ज्ञान दिया युद्ध कराने के लिए। एक तरफ तो कहता है कि अर्जुन कि तू लाभ और हानि भूल जा और निस्वार्थ भाव से युद्ध कर ले। पहली तो पुण्यात्माओं, बगैर लाभ और हानि के कौन सिर फुड़वाएगा? और फिर तुरंत ही लाभ हानि बता रहा है कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि तू जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। तो ये इसकी बकवाद थी अपनी, ये वेद से नहीं मिलती, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे हम। इसी प्रकार कुरान शरीफ का जो ज्ञान दिया इसने, कुछ तो उस गॉड गिवन ज्ञान साथ में अपना मिक्स करके इसने आगे पेश किया है। तो जो वेद से नहीं मिलता गीता ज्ञान, उसको छोड़ देंगे, और कुरान शरीफ का नहीं मिलता, बाइबल का नहीं मिलता, उसको हम छोड़ देंगे। और फिर कंप्लीट जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिसको तत्व ज्ञान का है, तत्व वेद का है, सूक्ष्म वेद का है, वो दास के पास उपलब्ध है, जो भगवान ने स्वयं आकर बोला है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में। वेद ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में रहता है और मनुष्य दृश्य है, और वहां से सह शरीर आकर के अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, यथार्थ ज्ञान देता है। वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता है, अपने मुख से वाणी बोल बोल कर सुनाता है। वो तत्व ज्ञान है। तो वो तत्व ज्ञान उस परमपिता परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, और उसको चौथे अध्याय के जो 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा गया है, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है। तो वो तत्व ज्ञान है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ऑप्शन छोड़ दिया है कि वो तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो। गीता ज्ञान दाता कहता है मुझे ज्ञान नहीं। इसी प्रकार कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में भी यही प्रमाण है। वो अल्लाहू अकबर है, वो बड़ा भगवान है, और उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछ लो तो कुरान शरीफ के अंदर भी वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, वो इस दास के पास है। आओ और ग्रहण करो। पुण्यात्माओं, हम एक उस परम अक्षर ब्रह्म अल्लाहू अकबर, उस कबीर देव कबीर साहब के, उस सत्य पुरुष के बच्चे हैं। पूरी पृथ्वी पर या जितने भी ब्रह्मांड हैं उनके अंदर हम जितने भी प्राणी हैं, हम उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म
जिसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, जिसको अल्लाह अकबर कहा है, अल्लाह ताला कहते हैं, हम उसके बच्चे हैं, उनके वचन से उत्पन्न हैं, हम उनके अंश हैं। और हम यहाँ महादुखी हैं, यहाँ इस काल के जाल में फंसे हुए ये शैतान है। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में स्पष्ट करता है कि तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं हूं। रजगुण ब्रह्मा जी से जीवों की उत्पत्ति, रजोगुण प्रभावित होकर के सभी संतान उत्पत्ति करते, और सतोगुण विष्णु जी का गुण है, उससे एक दूसरे ममता बनी रहती है, सतिथि बनी रहती है। और तीसरे तमोगुण से आप परिचित हो, भगवान शंकर तमोगुण के प्रभाव से हमें 1 मिनट में लड़ पड़े, मुसलमान को मार रहा है, हिंदू को काट रहा है, मुसलमान हिंदुओं का झगड़ा, यहूदियों या ईसाइयों और मुसलमानों का झगड़ा आपस में 1 मिनट में यही करवाते हैं। हम सभी उस अल्लाह अकबर के बच्चे हैं जो हम सबका पिता है, और हम यहाँ इस काल के जाल में फंस गए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में ये गीता ज्ञानदाता भी ये कह रहा है कि इन तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते, ये मेरी भक्ति नहीं करते। इसी प्रकार कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है ये जो शैतान से भ्रमित है वो एक परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य की भक्ति कर रहे हैं। वो तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहीं पर तो कहता मेरी भक्ति नहीं कर रहे, फिर कभी कहता उस अल्लाह अकबर की भक्ति भी ना करते। तो यहां भी इसने यही कहा है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में कि जिनका ज्ञान हरा जा चुका है और इन तीनों गुणों तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा में ये उलझे पड़े हैं, तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। और फिर अपनी भक्ति को ये स्पष्ट कर ही रहा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तीनों को रिजेक्ट करता है, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु को नहीं। ज्ञानी अच्छी आत्मा है, और इनको ज्ञानी वो होता है जिसको पता लग गया कि परमात्मा ने मनुष्य जीवन इसीलिए दिया है कि हम अपना कल्याण करवाएं, और कल्याण के लिए वो परिचित हो जाते हैं। वेदों में केवल एक अल्लाह की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं, एक भगवान की, कंप्लीट गॉड की, पूर्ण परमात्मा की। अब वो ज्ञान उन वेदों में है नहीं जिनको वो पढ़ रहे थे, उनके ये दिमाग में नहीं आया कि उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस परमात्मा जो एक मालिक है, अल्लाह ताला है, उसकी भक्ति तो कोई और बताओगा जो वेदों से भी हटकर है, गीता से भी हटकर अलग है, कुरान शरीफ, तौरात, जबूर और बाइबल से भी अन्य है, वो कोई और बताएगा। वो उनकी बुद्धि माया नहीं। उन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ओम नाम ले लिया कि ये ओम नाम ही उस अल्लाह ताला की भक्ति है, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। यह ओम तो ब्रह्म की पूजा है, इस काल की भक्ति है। जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, गीता जी का ज्ञानदाता और वेदों का ज्ञानदाता है, इसने स्पष्ट किया उसकी भक्ति तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। तो जिस कारण से इन्होंने, जैसे लोग समझ तो ये रहे थे कि हम उस अल्लाह ताला की भक्ति कर रहे हैं, कंप्लीट गॉड की भक्ति कर रहे हैं, और कर रहे थे साधना इस काल की, तो काल की साधना से जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकता, और जो कर्म का दंड है वो भोगना ही पड़ेगा, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। वो तो समर्थ परमात्मा, कादिर भगवान, कादिर अल्लाह, कंप्लीट गॉड, अल्लाह अकबर, वो हमारे पापों का भी नाश कर सकता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि जो उस परमात्मा की सत साधना उस परम संत से लेकर करता है, परमात्मा उनके सब पापों का नाश कर देता है। पापों से दुख है, पाप चाहे प्रारब्ध के अंदर, प्रारब्ध माने किस्मत में लिखे हुए, उनको भी काट देगा, तभी तो सुख होगा। और जो प्रारब्ध भोगना ही पड़ गया, किस्मत में लिखे हुए भोगने ही पड़ गए, तो खाक है वो भक्ति, कौन करेगा भक्ति फिर। तो अभी तक जो साधना कर रहे थे उन्हें दुख भी नो के नो हो रहे थे एज इट इज, तो वो उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं थी। यही दशा हजरत मोहम्मद की हुई कि वो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता द्वारा 5 समय की नमाज और अजान और रोजे
ये 3 प्रकार की साधना करते थे, जो इनकी फाइनल वर्शिप है, ये इनकी अंतिम वर्शिप है, कंप्लीट मानते हैं इसको। और इससे कितना कहर टूटे उनके ऊपर, और लास्ट में उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो इसका कारण यही रहा कि वो तत्वदर्शी संत कौन है, वो स्वयं परमात्मा आता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो स्वयं ही बताता है। वो क्रिएटर है, सारे संसार का उत्पत्ति करता है। पुण्यात्माओं, जैसे एक विचारणीय विषय है कि श्री कृष्ण जी का अंत कैसे हुआ, क्योंकि हम हिंदुओं तक वो ज्ञान नहीं पहुंच पाया। लिखा हुआ जरूर हमारे सदग्रंथों में, क्यों नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा है जिसको वो हमारे धर्मगुरु बता नहीं सकते थे। उसका कारण क्या था? जैसे एक समय दुर्वासा जी ने इन श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को और सभी यादव को श्राप दे दिया। प्रद्युम्न और कुछ अन्य यादव ने दुर्वासा संत के साथ मिसबिहेव कर दिया था, मजाक कर दिया था उसका। उसने श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश होएगा, सर्वनाश होएगा। उसी के वचन से, जिसको श्री कृष्ण भगवान मान के पूजा करते हिंदू हम, श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल 56 करोड़ यादव आपस में उस दुर्वासा के श्राप वो कट के मर गए, लड़के। नवजात शिशु मार डाले न पकड़ पकड़ के, नवजात शिशु मार डाले, कसाई बन गए। श्री कृष्ण का पूरा कुल नाश हो गया। और श्री कृष्ण जी के पैर में एक शिकारी ने तीर मारा, उससे मृत्यु हुई। तो टिट फॉर टैट इनको भी भोगना पड़ा। तो कंप्लीट गॉड कहाँ थे, और उनकी आप पूजा करके सुख की इंतजार करते हो। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी का सारा जीवन देख लो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।